आती है तो कभी वापस आएगा कि नहीं आएगा? उद्धव जी बोले अब ये तो नहीं कह सकते, पर मुझे भेजा है। जैसे ही सुना कि मुझे भेजा है तो मैया के कानों में आवाज पड़ी। मैया दौड़ी, खिसक के चल नहीं पा रही, वृद्ध हो गई है, खिसकते खिसकते आई और नंद बाबा से कहती, अरे महर कौन है, क्यों इतना तेज बोल रहे हो? मेरा लाला पलना में पड़ा है, जाग जाएगा, धीरे से बात करो। तब नंद बाबा कहते हैं, उद्धव देख रहे हो ना इस पगली की दशा, जिस दिन से कन्हैया गया है उस दिन से अपनी होश को खो बैठी है, पागलों की भांति दिन भर झूले को झुलाती है, कभी लोरी गाती है, कभी कन्हैया को जगाती है, कभी कहती है लाला उठ जा, सुबह हो गया है, गैया चराने जाना है। और जैसे कन्हैया को उठाने के लिए पलना में जाती है और पलना में कन्हैया को नहीं देखती है तो मूर्छित होकर के गिर जाती है, और जैसे तैसे होश में आती है तो एक ही बात कहती है कि मेरा कन्हैया कब आएगा, मेरा कन्हैया कब आएगा। उसको कभी इस बूढ़ी माँ की याद नहीं आती। जैसे बाबा के उद्गारों को सुना है, भैया को होश में आया, महिर कौन आया है? वृंदा मथुरा से कन्हैया का मित्र उद्धव आया है। किस लिए? संदेशा लेके। तुरंत मैया दौड़ी दौड़ी गई और कहती, उद्धव क्या संदेशा भेजा है मेरे लाला ने, जल्दी बताओ मेरे लिए क्या संदेशा भेजा है। उद्धव मुझे पता है मेरा कन्हैया क्यों नहीं आता वापिस। एक बार उसने मेरी मटकी फोड़ दी थी तो मैंने उसको उखल से बांध दिया था। उद्धव मुझे पता नहीं था कि एक बार के उखल से बांधने की कन्हैया हमको ये सजा देगा कि हमको छोड़ के चला जाएगा। उद्धव हमने सुना है कि कन्हैया बहुत भला आदमी हो गया है, मथुरा में जाके राजा बन गया है। उससे कहना कन्हैया मैं मानती हूँ कि तेरे पास बहुत से नौकर चाकर हैं, दास दासियां हैं, उसमें मेरे को भी एक नौकरानी के भांति रख लेना। मैं मानती हूँ मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ, लेकिन मुझे नौकरानी के रूप में भी रख लेगा तो मैं स्वीकार हो जाएगा। जब ऐसी बातें उद्धव जी ने सुनी तो उद्धव का हृदय कांप गया। और आज उद्धव कहते, माँ जिसको तू अपना बेटा मानती है, ना माता न पिता तस्या ना भार्यो न सुता दया नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म ए बाबा। माँ मैया जिसको तुम अपना बेटा कह रही है, ना वो किसी का पुत्र है, ना उसका कोई माँ है, ना कोई उसका पिता है, वो एक ब्रह्म है। जब उद्धव अपना ब्रह्म का ज्ञान बगा ही रहे थे तो मैया बोली, उद्धव तेरी बुद्धि खराब हो गई। तू कहता है कि उसकी कोई माँ नहीं है, उसका कोई पिता नहीं है, पर एक बात बताओ, ये मेरे वक्षस्थल का दूध किसने पिया है? उखल से मैंने किसको बांधा है? और महाराज आज मैया कहती है, उद्धव तुम क्या बात करते हो, वह ब्रह्म है। उद्धव अगर वह ब्रह्म होता तो फिर मैं रस्सी से उसको नहीं बांध पाती, उखल से उसको नहीं बांध पाती। और मैया कन्हैया की याद करते 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 जैसे याद आया कि वो तो मथुरा चला गया, मैया मूर्छित होकर के फिर गिर गई है। यहाँ पे उद्धव जी कहते हैं, युवाम श्लाघ्य तमम नूनम देहि नाम मेहमानदा नारायणे खिलगरौ यत्कतामति जिद्दसी। धन्य है बाबा नंद, धन्य है मैया यशोदा। जब लोग महात्मा कल्प कल्पांतरों तक तपस्या करते हैं तब कभी उनकी बुद्धि भगवान में लगती है। और धन्य है मैया यशोदा, धन्य है बाबा नंद, जिनका मन ऐसा भगवान के चरणों में लगा है। सारी रात चर्चा करते करते सारी रात बीत गई है, प्रातः काल हुआ है। उद्धव जी यमुना जी स्नान करने गए हैं, स्नान करके आ रहे थे, गोपियों को पता चला है मथुरा से रथ आया है, कौन सा, जिसमें हमारा कन्हैया गया था, लगता है कन्हैया आ गया होगा। सारी की सारी गोपियां दौड़ी हैं कि हमारा कन्हैया आ गया, लेकिन पता चला कन्हैया नहीं, कन्हैया का मित्र आया है।
और सारी की सारी गोपियां आज उद्धव के पास आई हैं और उद्धव के पास आके चारों तरफ से उद्धव को घेर ली और उद्धव से कहती हैं, उद्धव हमने सुना तुम संदेश लाए हो, तुम हमारा पत्र लाए हो। उद्धव हमको लिखो है का, हमको लिखो है का, हमको लिखो है का, कहन सवे लगी। उद्धव जल्दी बताओ हमारे कन्हैया ने हमको क्या लिखा। उद्धव सही बताओ हमारे कन्हैया ने हमको क्या लिखा। उद्धव जी कहते हैं हम तुम सबको बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ आप लोगों में से राधा कौन है। आप लोगों में से राधा कौन है। बोले हम लोगों में से राधा कोई नहीं, पहले मुझे राधा रानी के पास ले चलो। आज गोपियां राधा रानी के पास उद्धव को ले गई हैं। ध्यान से श्रवण करिएगा। आज गोपियां राधा रानी के पास बैठी हैं और गोपियां कह रही हैं, श्यामाजू पता है आज जैसे ही मेरी रात्रि में थोड़ी नींद लगी तो सपने में श्याम सुंदर आए और आकर के हमसे कहते हैं, अरे गोपी होली आ रही है, तुझे होली नहीं खेलनी। और जैसे ही मैं श्याम सुंदर को भिड़ाने के लिए रंग लेकर के दौड़ी, बैरन मेरी नींद खुल गई। हे श्यामाजू आप तो श्याम सुंदर से बहुत प्रेम करती हैं, वो भी आपसे प्रेम करते हैं, तो आपको भी तो स्वप्न आता होगा, कभी ना कभी श्याम सुंदर तो दिखता होगा। राधा रानी रोती रोती कहती हैं, अरे सखियो, अरे गोपियों, तुम धन्य हो। क्यों? क्योंकि तुमको नींद आती है, स्वप्न आता है, कन्हैया दिखता है। सच बताऊं गोपियों, जिस दिन से हमारा सांवरा, हमारा कन्हैया वृंदावन से गया है, उस दिन से बैरन इन आंखों को नींद ही नहीं आई, तो सपना कहां से आए, स्वप्न कहां से आए। चर्चा कर ही रही थी कि इतने में एक भ्रमर गुनगुनाता राधा रानी के चरणों में आ गया और जैसे राधा रानी के चरणों में आया है गुनगुनाने लगा। तो राधा रानी कहती हैं, सुखदेव जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं, मधुप कितव बंधोस मास प्रसंगिम सपत्न्या कुछ बेलोलित माला कंकुमस्मस्नुभिर्ना बहतु मधुपति स्तन माननीनां प्रसादा यदु सदसि विडम्बम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। अरे मधुप कितव बंधो, एक कपटी के भाई, काले जितने होते हैं सब कपटी होते हैं। एक वो काला था, बड़ी बड़ी प्रेम प्रेम की बातें की और जब हमारा दिल उससे लग गया तो हमको रोते बिलखते छोड़ के चला गया। तू भी काला, भ्रमर भी काला होता भौरा, तू भी उसी का यार है। मास प्रसंगी, तू हमारे पैरों को मत छू। आहा, मान के चलो, जब गोपियों ने कहा बड़ा कपटी है, तो भौरा कहता है अगर वो इतना कपटी है तो फिर कपटी की याद क्यों करती हो, भूल जाओ। ओहो, गोपियां रोती रोती कहती हैं, हमारे जीने का अगर एक सहारा है तो उसकी कथा। अरे ये कितना कपटी है, इनके कपट के बारे में क्या बताऊं, एक आध जन्म की हो तो बताएं। मृगयुरिव कपिंद्रम बिप्यते लुप्त धर्मा स्त्रियमकते विरूपाम स्त्रीजिता कामयानम। जितनी बार इसने जन्म लिया है, कपट के अलावा क्या किया। शूर्पणखा आई थी, कहती थी कि मुझसे शादी कर लो। अगर इनको शादी नहीं करना था, मना कर देते। उससे कहते हैं मेरी शादी हो गई, मेरा भाई कुमारा, वहां चली जाओ। बेचारी को कभी यहाँ कभी वहां, और जब शादी नहीं की, एक तो शादी भी नहीं की, दूसरा उसको शादी के लायक छोड़ा भी नहीं, नाक कान काट दिए। ऐसा इनका कपट है। और बताऊं, बलि के पास गए बौना बन के, 3 पग भूमि दे दो। बलि ने कहा और ले लो, बोले नहीं पूरा परिवार इसमें आ जाएगा। और जब बेचारे ने संकल्प कर दिया तो संकल्प वाला फीता इतना सा और नापने वाला फीता इतना बड़ा। ऐसे ही एक कपटी है। आहा, एक गोपी तो कहती है, अरे भौरे
दुनिया में ये जितने भी भिखमंगे दिख रहे हैं, ये सब देन तेरे कन्हैया की है। यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रोट, सकद धन विधूता द्वंद्व धर्मा विनिष्ठा। सपदि ग्रह कुटुंब दीन मुस्रज दीना, बहतु इव विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। देखो दुनिया में जितने भिखारी, इसकी देन कैसे। कोई प्रेमी आता है, इसकी कथा को सुनाता है, लोगों को बड़ा प्रेम हो जाता है, और इसकी कथा को सुन के लोग घर द्वार को छोड़ के वृंदावन चले जाते हैं, और वृंदावन में ये मिलता नहीं है तो बेचारा यहाँ वहाँ भटकता है। और जब बहुत दिन भटकता है तो सोचता घर जाएंगे तो घर के लोग कहेंगे मिल गया, तो उनको बताने में शर्म आएगी। घर जाएगा नहीं, करेगा धरेगा कुछ नहीं, तो बेहत इव बेहंगा बहव इव बेहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। ना घर का ना बाहर का, धोबी के कुत्ते के जैसी हालत हो जाती है। ऐसे एक कन्हैया है, इसकी जो भक्ति करने वाले हैं सारे के सारे भिखारी बनेंगे, सारे के सारे भिखारी हैं। ऐसी सुंदर स्त्री कर ही रही थी, आपस में भौरे से चर्चा कर रही हैं। संतों ने तो कहा है ये भौरा कोई और नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और उद्धव को भगवान ने इसलिए भेजा है, उद्धव ज्ञानी तो हैं पर प्रेमी नहीं हैं। जब उद्धव ने सारी बात सुनी और राधा रानी को देखा तो उद्धव बोले मैं इनको क्या ज्ञान दूंगा। ऊधो सूदो है गयो सुन गोपिन के बैन, ज्ञान की बाजी डुंडुबी प्रेम को बाजो ढोल। अब तो महाराज जब उद्धव ने राधा रानी नंद बाबा गोपियों की दशा को देखा तो उद्धव ही कहता है सच में राधा रानी, सच में श्यामाजू कन्हैया बहुत कपटी है, मैं तो उसको बहुत अच्छा मानता था। अब मैं अभी जाऊंगा उसका कान पकड़ के लाऊंगा और तुरंत तुम्हारे चरणों में उसको लिटा दूंगा। किशोर जी ने कहा गोपियों कौन आया है। बोले उद्धव। कौन है। कन्हैया का मित्र है। किस लिए आया है। बोले ज्ञान का पाठ पढ़ाने। पढ़ा लिया। बोले नहीं आपके प्रेम के पाठ में डूब गया। तो गोपियां कहती उद्धव तुम प्रेम की पाठशाला में आए जरूर हो पर तुम प्रेम क्या होता है इसको तुम पढ़ नहीं पाओगे। क्यों। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरद के होते हैं सौदे, यहाँ सरद के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम हरि बोल। तालियों की सेवा। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा,
इनकी पूजा में सुन ले ये उद्धव। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उद्धव। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम में, यहाँ दम दम में होती है पूजा। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें है उद्धव। प्रेम की बात है उद्धव। हरि बोल। हरि बोल। उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे। उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे। उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे। उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। यहाँ ध्यान देना। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो मस्ती नहीं है भैया। जो चढ़ जाए और जो उतर जाए वो मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और कथा तो बहुत लंबी है। कन्हैया की शादी भी करनी है। क्या बताएं, घड़ी को देखते हैं तो लगता अरे बहुत लेट हो गए। बस इतना ही मान लो कि गोपियों के उद्धव जी आए थे 2 दिन के लिए, और गोपियों के प्रेम में उबास कति चिन्ह मासान 6 महीने तक वृंदावन की कुंज निकुंज में डोलते रहे। और डोलते डोलते
उद्धव जी जब मथुरा पहुंचे भगवान से कहते तुम बहुत बड़े कपटी हो। भगवान ने कहा क्यों, क्या हुआ मित्र तुम्हारे ज्ञान का? बोले बाहर में गया ऐसा ज्ञान। तुमको शर्म नहीं आती? ऐसे ब्रजवासियों को छोड़ के तुम यहाँ मालपुआ खा रहे हो, आराम से सो रहे हो। भगवान बोले कौन कहता मैं ब्रजवासियों से दूर हूँ? मित्र गौर से देखो ना। और जैसे आज उद्धव ने देखा है तो भगवान के बाजू में राधा रानी हैं, नंद बाबा हैं, यशोदा हैं, सारे ब्रजवासी हैं। उद्धव बोले ये सब क्या और वो सब क्या? भगवान बोले वो कुछ नहीं है मित्र, बस इतना मान लो ब्रजवासियों से तो मैं एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकता हूँ। फिर ये लीला क्योंकि मित्र मुझे तुमको प्रेमी बनाना था, तू ज्ञानी तो है। देखो भैया जीवन में ज्ञानी बहुत मिल सकते हैं पर प्रेमी बहुत मुश्किल मिलते हैं। प्रेम क्या है, इस प्रेम को जानने के लिए महाराज कभी वृंदावन आओ। आज भी हमारे वृंदावन की लता एक दूसरे से ऐसी मिली है। क्यों? राधा और कृष्ण जैसे मिले हैं ऐसे प्रेमी। देखो प्रेम क्या है? प्रेम में कभी अलग होते ही नहीं। प्रेम क्या है? प्रेम कभी अलग होते ही नहीं। और जो मिल जाएं फिर अलग हो जाएं वो प्रेम होते ही नहीं। और उद्धव जी तो कहते हैं प्रभु अगर जीवन में मैंने कोई अच्छा काम किया हो, आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम स्यात् वृंदावने किमपि गुल मिलतौ सिद्धीनाम। हे कन्हैया अगर मेरे जीवन में कोई अच्छा काम बना हो तो मुझे वृंदावन की लता बना देना। मैं लता बनने के लायक ना हूं तो एक वृंदावन की रास्ते का पत्थर बना देना। अगर मुझे कुत्ता भी बनाना तो मुझे स्वीकार है, लेकिन वृंदावन का बनाना क्यों? क्योंकि वृंदावन के जैसा प्रेम दुनिया में कहीं। देखो प्रेम क्या है, अब ध्यान से सुनना। मथुरा से वृंदावन कितना दूर है? 12 किलोमीटर। अगर ब्रजवासी चाहें तो सुबह उठें, 12 किलोमीटर कितना दिन लगेगा? जैसे 3 घंटा। तो 8 बजे जाएं, 11 बजे मथुरा पहुंच जाएं, 4 बजे तक कन्हैया के पास रहें और 4 बजे से वापस वृंदावन आ जाएं। लेकिन नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? और सुन लो, रोते रहते कन्हैया के वियोग में, वृंदावन से मथुरा नहीं जा सकते। अथवा भगवान भी ब्रजवासियों के प्रेम में रोते हैं। भगवान के पास तो रथ है, चाहे जब जा सकते हैं चाहे जब आ सकते हैं। अथवा भगवान राजा हैं, मथुरा छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। भगवान चाहें तो मथुरा में एक मोहल्ला पूरे ब्रजवासियों का बसा सकते हैं बुला करके। क्यों नहीं बुलाते? भगवान ब्रजवासियों को बुलाते नहीं हैं, ब्रजवासी मिलने को आते नहीं हैं। आखिर क्यों? ध्यान देना भैया, जहां प्यार होता है, जहां प्रेम होता है